राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं इसमें कानूनी पहलू दर्शकों को बताता हूँ। 1971 का ही बना हुआ कानून है कि राष्ट्रगान का ऐसे अपमान करने पर 3 साल की कैद का प्रावधान है। अगर देखिए नीरज से अब लोग क्या करेंगे, ये लोग तो पलटू के, अब मैं क्या कहूँ, टुकड़ों पर पलने वाले चमचे लोग, वो तो अपना चमचा धर्म निभा रहे हैं ना, वो तो अपना चमचा धर्म निभा रहे हैं। चमचा का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने बॉस को प्रसन्न रखे। तो इनको तो ज्योति बसु से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ये तो पलटू राम है, ये तो फेविकोल लगा के मतलब कुर्सी से चिपक गए हैं। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। यही पलटू राम का राजनीतिक दर्शन है कि कुर्सी इतनी ज़्यादा अनमोल चीज़ है कि मैं तो इसे फेविकोल लगा के चिपक जाऊंगा, उसका उठना ही नहीं है, कुछ हो जाए, मेरा दिमाग काम करे ना करे। तो ये तो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अपने साथ साथ ये पूरे बिहार की लुटिया डुबा रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत में एक बार फिर सहगर्मी तेज हो गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे को लेकर जोर शोर से सदन में आवाज़ उठाई और उनके राजनीतिक कैरियर पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, द हिंद में स्वागत है। ये बहुत धन्यवाद आपका जी। जिस तरह नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं राष्ट्रगान का अपमान किए और राजद के एमएलसी जो सुनील सिंह है, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर करेंगे कि 3 साल की कम से कम सज़ा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? ये सही कहा आपने। पलटू राम ने अपनी हरकतों से पूरा मतलब शर्मसार कर दिया है बिहार को जी। अपनी तो उनकी गरिमा तार तार हो ही रही है, पूरा बिहार शर्मिंदा है। अब ये मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये परसों का मामला है। पटना में एक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें खेल कूद के आयोजन होते हैं जी। उसी में सेपक तकड़ा का विश्व चैंपियनशिप था। सेपक तकड़ा एक मलेशिया का खेल है, अब धीरे धीरे दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। और उसी मौके पर देश का राष्ट्रगान गाया जा रहा था और मंच पर सारे जो गण्य मान्य लोग होते हैं वो थे, पलटू राम भी थे, बाकी लोग भी थे। और देखिए, राष्ट्रगान के मामले में तो एक जो छोटा बच्चा होता है जो क्लास 1-2 में पढ़ता है, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय उछल कूद नहीं मचानी है ना। राष्ट्रगान के सम्मान में चुपचाप खड़े रहना है सावधान होके। ये तो एक बच्चा को मामूली मालूम रहता है। और यहाँ अचानक पलटू राम मतलब मंच पर बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। उनके बगल में प्रधान सचिव थे दीपक कुमार जी, उनसे वो कुछ कुछ इशारा करने लगे, मुस्कुराने लगे, ऐसा लगा कि कुछ ताली बजाने लगे, खिचड़ी पका रहे हैं। और उसके बाद दीपक कुमार भी असहज हो गए। वो लोग थोड़ा बाहर आगे की ओर दिखा रहे थे सीएम को कि सीधे सीधे देखिए। लेकिन फिर ये मतलब पलटू राम किसी अदृश्य शक्ति का अभिवादन करने लगे, है ना। आजकल उनका अभिवादन करने का भी उन पर भूत चढ़ गया। जिस चीज़ का पैर पकड़ते रहते हैं वहाँ से अभिवादन कर रहे थे, किसका कर रहे थे वो भी नहीं पता चल रहा था। और देखिए, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, आधे घंटे के अंदर वो जो वीडियो क्लिप था वो लाखों लोगों के मोबाइल में पहुँच गया और उस पर हंगामा हो गया। स्वाभाविक है हंगामा होना। कल विधानसभा नहीं चली है, बहुत हंगामा हुआ है। विपक्ष ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं इसमें कानूनी पहलू दर्शकों को बताता हूँ। 1971 का ही बना हुआ कानून है कि राष्ट्रगान का ऐसे अपमान करने पर 3 साल की कैद का प्रावधान है। तो अब देखिए, 2 ही बातें होंगी, या तो पलटू राम होशो हवास में नहीं है, अगर ऐसा है तो उनको इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री बन के क्यों 13 करोड़ बिहारियों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। और यदि होशो हवास में हैं तब तो ये और गंभीर मामला बनता है कि आप होशो हवास में रह के आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तब तो जेल जाइए, आप बेउर जेल चले जाइए। तो मतलब, और एक सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बिहार में एक सिलसिला बन गया है पलटू राम की इस तरह की हरकतों का। अभी 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस था, गांधी घाट पर आयोजन था, सरकारी आयोजन। उसमें जब शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखना था शहीदों के सम्मान में, तो पलटू राम ताली पीटने लगे थे। उनको विधानसभा अध्यक्ष रोक रहे थे कि ऐसा मत कीजिए। कभी वीडियो आता है, वायरल होता है कि पलटू राम 2 मंत्रियों के सर टकरा रहे हैं आपस में। बताइए, दशहरा के समय वो जो रावण वध में तीर फेंक दिए, जब रावण पर तीर चलाना था, ऐसा लगा कि पलटू राम को याद आया कि रावण तो मेरा गोतिया दिया था, और अचानक उन्होंने तीर धनुष को राम फेंक दिया ऐसे करके।
तो एक बार श्रद्धांजलि सभा में गए, वो महावीर चौधरी की, उनको फूल चढ़ाने थे महावीर चौधरी की तस्वीर पर, उन्होंने फूल चढ़ा दिए अशोक चौधरी के माथे पर, उस बेचारे को जीते जी श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। एक बार बोध गया गए, वहाँ एक महिला उद्घोषक ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो पलटू राम उस महिला से चिपक गए, बोले कि मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सर उनके पार्टी के एमएलसी नीरज सिंह हैं, बोल रहे हैं कि तो नेता लोग, बहुत से नेता राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी एक बार जब विदेश यात्रा पे थे तो राष्ट्रगान हो रहा था तो टहल रहे थे, तो ये होता है सबसे, नीरज सिंह सबसे होता है, तो फिर क्यों इतना हल्ला कर। देखिए नीरज सिंह अब लोग क्या करेंगे, ये लोग तो पलटू के, अब मैं क्या कहूँ, टुकड़ों पर पलने वाले चमचे लोग, वो तो अपना चमचा धर्म निभा रहे हैं ना, वो तो अपना चमचा धर्म निभा रहे हैं। चमचा का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने बॉस को प्रसन्न रखे, है ना, वो अपना चमचा धर्म निभा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत हो गया है, क्योंकि इस तरह बिहार में यदि मुख्यमंत्री की ये मनस्थिति हो गई है, प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा मांग की है कि डॉक्टरों की एक टीम से इनकी दिमागी हालत की जांच कराई जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं भी ये मांग बहुत दिनों से करता रहा हूँ। तो ये तो मतलब अब मजाक की बात नहीं ना रह गई, तब तो अब मुख्यमंत्री से कोई फाइल पर साइन करवा लेगा, कोई कुछ आदेश निकलवा लेगा। अक्सर चर्चा होती है बिहार में कि 3-4 अधिकारी और मंत्री हैं जिन्होंने पलटू राम को बंधक बना लिया है जी, है ना, और उनसे कुछ वो आदेश कराते रहते हैं। अब कुछ दिन बाद पलटू राम ये भूल जाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये स्थिति तो बहुत एक चिंताजनक स्थिति है राज्य के लिए। क्या लगता है सर आपको कि इनको इस्तीफा देकर अब घर में बैठना इस्तीफा देना चाहिए, अब निकल जाना चाहिए हिमालय कमंडल लेके। अब क्या इतना सत्ता से मोह है। देखिए पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक सीएम रहे और फिर बुजुर्ग हो गए, और उन्होंने, ज्योति बाबू ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं आराम करूँगा, उन्होंने खुद कुर्सी छोड़ दी और बुद्धदेव भट्टाचार्य को कहा कि अब आप सीएम बनिए। तो इनको तो ज्योति बसु से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ये तो पलटू राम है, ये तो फेविकोल लगा के मतलब कुर्सी से चिपक गए हैं। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। यही पलटू राम का राजनीतिक दर्शन है कि कुर्सी इतनी ज़्यादा अनमोल चीज़ है कि मैं तो इसे फेविकोल लगा के चिपक जाऊंगा, उसका उठना ही नहीं है, कुछ हो जाए, मेरा दिमाग काम करे ना करे। तो ये तो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अपने साथ साथ ये पूरे बिहार की लुटिया डुबा रहे हैं। क्योंकि जिस खेल के उद्घाटन में गए थे, विश्व स्तर के वहाँ खिलाड़ी लोग आए हुए, विश्व चैंपियनशिप थी, 20 देशों के खिलाड़ी है। बताइए वो खिलाड़ी अपने देश में जाके क्या कहानी सुनाएंगे, है ना, कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर आया था, नेशनल एंथम हो रहा था तो बंदर के जैसा कूदने लगा। तो पूरी दुनिया में ये मतलब बिहार की छवि का कचरा हो रहा है ना। तो ये तो सोचना चाहिए सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार हरकत किए राष्ट्रगान के दौरान, बिहार की छवि धूमिल हुई है। तो अब इनका उम्र भी हो गया है, रिटायरमेंट का उम्र 60 से 65 साल होता है, इनकी उम्र 70 एभव हो गई है, 70 पार हो गया। तो इनको अब रिटायर ले लेना चाहिए और कुर्सी को त्याग करके आराम से कहीं यात्रा पे चले जाना चाहिए, अपना जो भी करे। आपको क्या कुछ लगता है, बिहार का छवि कितना खराब हुआ है, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।